गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 6 में मैथ में कल हमने पहला चैप्टर का थोड़ा सा अध्ययन किया था, अपनी संख्याओं की जानकारी। अपनी संख्याओं की जानकारी, जिसमें हमने संख्याओं को अंकों में, शब्दों में, भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, इनके बारे में अध्ययन किया था। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं अपनी संख्याओं की जानकारी में। तो प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट करेंगे आज। बहुत ही आसान है। अब हम संख्याओं का योग, व्यवकलन, गुणा और भाग सीखेंगे। पहला सवाल हमारे पास है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। 4 दिन के लिए पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात करिए। यानी कहने का मतलब है कि एक स्कूल में 4 दिन के लिए कोई प्रदर्शनी की गई, उसमें टिकटें बेची गई है। उनकी संख्या इस तरह से है, जैसे प्रथम दिन टिकट बेचे गए या बेचे गए टिकटों की संख्या हो जाएगी 1094। दूसरे दिन टिकट बेचे गए 1812। तीसरे दिन टिकट बेचे गए 2050 और चौथे दिन, ये अंतिम दिन है, चौथे दिन टिकट बेचे गए बराबर 2751। उसके बाद में यहाँ से आपसे ये पूछ रहे हैं कि बताओ 4 दिनों में कुल कितने टिकट बेचेंगे। तो आप लिखोगे 4 दिनों में, इसलिए 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की संख्या। इन सबको प्लस कर लेना। यहाँ पे भी कर सकते हो आप इस तरह से, यहाँ प्लस लगा के। तो समझ में 4 2 6 1 7, 5 10 11 9 20, 9 8 17, 3 5 6 7, 7707 टिकट बेचे गए। बहुत ही आसान से सवाल है। यहाँ पे अगर कुल कितने टिकट बेचे गए तो आपको यहाँ पे योग करना है इनका। उसके बाद में इसी तरह से एक दूसरा सवाल और आ रहा है। दूसरा सवाल है यहाँ पे, ये आपको खुद कर लोगे। मैं यहाँ पे सवाल आपके लिए लिख देता हूँ। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। पूरे करना चाहता है।
उसे कितने और रनों की आवश्यकता है, उसे कितने और रनों की आवश्यकता है। अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। जैसे मान लो ये यहाँ पे एक उदाहरण से समझिए, मेरे पास 100 रुपये है, आज की पोजीशन में मेरे पास 100 रुपये है, मुझे 500 रुपये कमाना है, मेरा टारगेट ये लक्ष्य ये 500 रुपये मुझे कमाना है, तो मुझे कितने रुपये और कमाने की आवश्यकता है, तो आप 500 माइनस 100 करेंगे, यानी कि 400 रुपये और कमाना है। वैसे ही शेखर के पास 10,000 रनों का लक्ष्य है, तो आप यहाँ पे लिखोगे शेखर के रनों का लक्ष्य बराबर 10,000। अब तक बनाए गए रनों की संख्या 6,980, इसलिए और रन बनाने की आवश्यकता है 10,000 माइनस 6,980 कर दो। इसको स्वयं करना। इसी तरह से सवाल नंबर 3 देखिए आप, ऐसा ही तीसरा, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी 5,57,500 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी होता है जो विजयी होता है, जो जीतता है। तो एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,57,500 मत प्राप्त किए, वोट मिले उसको, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी होते हैं, उसके सामने चुनाव लड़ने वाला होता है, उसने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता, ये भी सेम इसी तरह से है। तीसरा प्रश्न है, जिसे यहाँ पे लिखना, सफल प्रत्याशी के मतों की संख्या बराबर है 5,77,750, यानी कि जो विजयी प्रत्याशी है, जो जीता है, उसको 5,77,750 मत मिले। उसके बाद में असफल लिख दो, चाहे निकटतम प्रतिद्वंदी लिख दो। यहाँ पे निकटतम का नाम दिया हुआ है, तो निकटतम प्रतिद्वंदी को मत मिले या के मतों की संख्या बराबर है 3,48,700। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता, इसलिए अंत में लिखना है, इसलिए चुनाव में जीते गए मतों की संख्या बराबर, आपको क्या करना है, 5,77,750 में से माइनस कर देना है 3,48,700। यहाँ पे इसको घटा देना है। इस तरह से घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 2,28,800। आप यहाँ पे इस तरह से घटा सकते हो रफ कॉपी में। ये हमारे पास 700 था, 700 5,57,500 था, सॉरी हमने यहाँ पे 500 ये मिस्टेक लिख दी, संख्या 5,57,500 थी। उसके बाद में 3,48,700 थी, 500। अब ठीक है, तो देखिए यहाँ पे घटाते हैं तो 3,48,700 माइनस करेंगे 0 0, 15 में 7 निकाला 8, ये हो गया 16 में से 8 निकाला 8, और ये 16 में से 6 में से 4 निकाला 2, 5 में 3 निकाला 2, 2,28,800 मतों से चुनाव जीत गया। इसमें यदि हारे गए मतों की संख्या पूछे ना, भाई कितने मतों से वोट हार गया, निकटतम प्रतिद्वंदी कितने मतों से हार गया, तो भी यही आएगा, और अगर सफल प्रत्याशी के लिए पूछे तो भी यही आएगा। उसके बाद में
फोर्थ सवाल आ रहा है हमारा, पहले ये उतार लीजिए। सवाल नंबर 4 देखें अब। चौथा सवाल ये आप लोग खुद कर लेना। कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपए की पुस्तक बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 रुपए मूल्य की पुस्तक बेची गई। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई, आपके लिए है सा सवाल बता दिया है। अब अगला सवाल देखिए, पांचवा सवाल बहुत अच्छा है। अंकों, मैं यहाँ पे बोर्ड पे आपको लिख पा रहा हूँ सवाल। अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। आप लोगों को इन अंकों का प्रयोग करना है 6, 2, 7, 4 और 3। इन अंकों का प्रयोग करके आप सबसे बड़ी संख्या बनाइए पहले। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे हल लगा के सबसे बड़ी संख्या। देखो सबसे बड़ी संख्या बनानी है ना, तो इसमें सबसे बड़ा अंक देखिए कौन सा है, 7। फिर उसके बाद में 6, फिर उसके बाद में 4, फिर उसके बाद में 3, फिर उसके बाद में 2। आप लोग कोमा लगाओ तो यहाँ लगा सकते हो। शुरुआत में कल बताया था आपको भारतीय संख्यांकन, इसमें 3 अंकों को छोड़कर फिर आगे 2 अंक पे लगाना पड़ेगा। उसके बाद में सबसे छोटी बनाएंगे, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटा अंक देखिए यहाँ पे 0 के अलावा। देखो 0 यदि सबसे छोटा दिख रहा है तो वो शुरू में नहीं लिखा जा सकता, उसको आप 2 नंबर पे लेंगे। तो यहाँ पे सब 0 तो है नहीं, सबसे छोटी संख्या 2 है। 2, 3, 4, 6 और 7 ये हो गया। ये दोनों संख्याएं हो गई। अगर आपसे इतना ही पूछे ना कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, तो आपका आंसर आ गया। अंतर आपसे पूछा जा रहा है तो आप लोग लिखोगे अंतर यहाँ पे 36,432 माइनस 23,467। यहाँ पे कोमा लगा दीजिए। अब आप लोग बैठा लीजिए यहाँ पे। देखो इस तरह से बैठाना, आपको रफ में करना है ये काम। बैठा लीजिए, माइनस कीजिए। $52,965 ये आपका राइट आंसर होगा। आप उतार लीजिए इसको फटाफट। उसके बाद में अगला देखते हैं। एक सवाल है हमारा, अच्छा सवाल है, छठा सवाल देखिए। इसको मैं नॉर्मल समझा देता हूँ, आप लोग इसको भी स्वयं करें। एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेंच बनाती है। जनवरी 2006
में उस मशीन ने कितने बेंच बनाए। तो यहाँ पे अच्छा देखो, समझने वाली चीज ये है कि एक वर्ष में एवरेज 365 सहित 1/4 दिन होते हैं, लेकिन हम अलग अलग यदि अलग अलग सन की बात करें तो एक सन में 365 दिन आते हैं और दूसरे सन में 366 दिन आते हैं। अब 365 दिन में कौन सा आता है और 366 कौन से है? जो लीप वर्ष होता है ना उसमें 366 दिन है और एलीप वर्ष होता है उसमें 365। अब लीप वर्ष और एलीप वर्ष कौन से होते हैं उसके बारे में समझिए। जिस सन में, जैसे यहाँ सन लगा देता हूँ मैं, ये सन है, कोई भी सन है, उसमें यदि 4 का पूरा भाग चला जाता है वो लीप वर्ष होगा और उसमें फरवरी है वो 29 दिन की आती है, बाकी फरवरी 28 दिन की आएगी लीप वर्ष में। तो 2006 है, 2006 में आप 4 का भाग लगा के पता लगाओ, पूरा नहीं जाएगा। 4 × 20 0 6 होता है, 4 यहाँ 2 बच गया शेष। इसका मतलब ये एलीफ वर्ष है, इसमें दिनों की संख्या हमारे पास 365 ही रहेगी, 365। उसके बाद में आपसे इस प्रश्न में पूरी साल का पूछे तब तो आप 365 से गुणा करें, लेकिन उस सवाल में ये पूछा गया कि जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने बेंच बनाए। जनवरी, केवल जनवरी का पूछा है, तो जनवरी हमेशा 31 दिन की आती है, केवल फरवरी में है वो चेंज होता है, बाकी जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त वो फिक्स है। तो जनवरी यहाँ 31 दिन की होती है, तो एक दिन में बेंच बनाती है, ये कंपनी की बात हो रही है, बराबर 2825, इसलिए जनवरी यहाँ पे आप लिखोगे 31 दिन में बेंच बनाएगी, बेंच बनाएगी। 2825 गुना 31 कर देना, इसका आंसर आप लोग गुना खुद करेंगे। इस तरह से बच्चों ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, 1.2 के हमारे पास यहाँ पे 6 तक सवाल हो गए हैं। इससे आगे के सवाल आपको आते हैं तो वो करें, नहीं आते हैं वो बाकी कल देखेंगे। थैंक यू।